जुलाई का महीना था और बाहर कयामत की मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादल इस कदर कड़क रहे थे मानो आज आसमान ही फट पड़ेगा। गांव के ठीक बाहर एक पुरानी चाय की टपरी पर कुछ लोग बैठे थे। मौसम का मिजाज तो डरावना था ही, लेकिन उन सब में से एक लड़का घबराया हुआ लग रहा था। देख भाई रमेश, इस कलुए के चेहरे को देख जरा। ऐसा लग रहा है जैसे इसने अभी अभी साक्षात भूत देख लिया हो। क्यों बे कालू, हवा टाइट क्यों है तेरी? अरे हाँ यार सुनील, तूने बिल्कुल सही कहा। इस बेचारे का तो रंग पहले से ही पक्का था, पर डर के मारे आज इसका कोयला और ज्यादा काला पड़ गया है। अरे भाई, ये तो पत्ता भी हिलता है तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। ये तो अंधेरे कमरे में जाने से पहले भी 10 बार अपनी अम्मी का हाथ पकड़ता होगा। अरे होए, चुप करो तुम दोनों, लड़के का मजाक मत उड़ाओ। कमल बेटा, क्या बात है, इतना घबराया हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? चाचा, कल रात मुझे फैक्ट्री से घर लौटने में बहुत देर हो गई थी। करीब 12 बज रहे थे। जब मैं उस घने जंगल वाले रास्ते से अकेले आ रहा था तो मुझे वहां रास्ते के बीचों बीच एक लड़की मिली। वो लड़की बहुत परेशान लग रही थी चाचा। उसे जबलपुर जाना था, पर उसे रास्ता नहीं पता था। मैंने उसे पूरा रास्ता समझा दिया। उसने मुझे मुस्कुराकर थैंक यू बोला। लेकिन चाचा, मैं जैसे ही अपनी साइकिल पर आगे बढ़ा, मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा चाचा, वहां कोई नहीं था। वो 1 सेकंड में गायब हो गई। चारों तरफ बस सन्नाटा था। मैं तो बहुत डर गया था चाचा। मैंने साइकिल वहीं छोड़ी और भागा वहां से। अरे जा बे कालू, तेरा वहम है ये सब। तू है ही पैदाइशी डरपोक। हवा से पत्ता भी हिलता है तो तुझे भूत नजर आता है। वैसे कालू, सच सच बता, लड़की खूबसूरत थी क्या? अगर सुंदर थी तो नंबर क्यों नहीं मांग लिया? हंसो मत तुम दोनों नालायकों, क्यों इसे तंग कर रहे हो? जो कालू बोल रहा है वो इसका वहम नहीं था, वो पक्का छलावा था। शुक्र है भगवान का तू बच गया, वरना छलावा तो किसी को नहीं छोड़ता। अरे चाचा, आप भी किन पुरानी बातों में फंसे हो? विज्ञान का जमाना है, छलावा वलावा कुछ नहीं होता। क्यों मास्टर जी, आप तो पढ़े लिखे हो, आप ही बताओ इन्हें कि भूत प्रेत सब बकवास है। मास्टर जी, जो अब तक शांत बैठे थे, अचानक गंभीर हो जाते हैं। उनकी आंखों में एक पुराना दर्द और खौफ तैर जाता है। नहीं रमेश, छलावा होता है। तुम लोग अभी बच्चे हो, दुनिया के इस काले सच को नहीं जानते। पहले मैं भी तुम लोगों की तरह ही इन बातों पर हंसता था, विज्ञान की दुहाई देता था। लेकिन जब से मेरे सगे भाई के साथ वो खौफनाक हादसा हुआ है, मेरा भ्रम टूट गया। अब मैं मानता हूं कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं। क्या हुआ था मास्टर जी आपके भाई के साथ? बात आज से ठीक 10 साल पहले की है। मेरा छोटा भाई सुरेश, उस वक्त उसकी नई नई नौकरी लगी थी। वो एक सरकारी स्कूल में नया मास्टर बना था। उसे भैरवगढ़ नाम के गांव में ज्वाइनिंग के लिए जाना था। उस दिन भी ठीक आज जैसी ही भयानक बारिश हो रही थी। रात के 1 बज रहे थे। भैरवगढ़ का वो पुराना और वीरान बस स्टॉप घने पेड़ों से घिरा हुआ था। उस मूसलाधार बारिश में आखिरी बस सुरेश को छोड़कर जा चुकी थी। सुरेश हाथ में छाता लिए परेशान खड़ा था। अरे यार, इस बारिश ने तो सब खराब कर दिया। बस ने भी इतनी रात को उतारा। चारों तरफ कैसा अजीब सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा। मुझे सुबह 8 बजे से पहले हर हाल में गांव के स्कूल पहुंचना है। प्रिंसिपल साहब ने साफ कहा था कि अगर 8 बजे से 1 मिनट भी लेट हुए तो सरकारी ज्वाइनिंग रद्द हो जाएगी। इतनी मुश्किल से तो ये नौकरी मिली है। चलो यार, पैदल ही चलना शुरू करता हूं। प्रिंसिपल साहब ने फोन पर रास्ता तो बता ही दिया था।
हिम्मत रख सुरेश, पैदल ही चलते हैं। सुरेश जैसे ही कीचड़ भरे रास्ते पर आगे बढ़ता है, उसे एक बहुत बड़े और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। वो बहुत सहमी हुई और रोने जैसी शक्ल बनाए खड़ी थी। सुनिए, आप इतनी रात को इस भयानक बारिश में यहाँ अकेले पेड़ के नीचे क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है? मुझे भैरवगढ़ गांव जाना है। मैं वहाँ के सरकारी स्कूल की नई टीचर हूँ। मुझे सुबह होने से पहले कैसे भी वहाँ पहुँचना है, पर ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे पास तो छाता तक नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे आप बिल्कुल परेशान मत होइए, रिलैक्स कीजिए। डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, अच्छा हुआ मेरी माँ ने मेरे बैग में एक एक्स्ट्रा छाता रख दिया था। ये लीजिए, इसे खोल लीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर आप इतनी रात को पैदल कहाँ जा रहे हैं? अरे किस्मत देखिए, मैं भी उसी भैरवगढ़ गांव जा रहा हूं। और सबसे मजेदार बात यह है कि मैं भी उसी स्कूल का नया मास्टर हूं और मेरी भी सुबह ही ज्वाइनिंग है। क्या सच में आप भी उसी स्कूल में टीचर हैं? भगवान का शुक्र है। मुझे तो लगा था कि आज रात मैं इस जंगल में अकेली ही मर जाऊंगी। हाँ बिल्कुल सच। मैंने वहाँ के प्रिंसिपल साहब से पूरा रास्ता फोन पर पूछ लिया था। हम दोनों साथ चलेंगे तो रास्ता भी आसानी से कट जाएगा, बातचीत भी हो जाएगी और डर भी नहीं लगेगा। तो चलें। आप बहुत अच्छे हैं मास्टर जी। इस अंधेरी रात में भगवान ने आपको सचमुच मेरी मदद के लिए ही भेजा है। पर हम टाइम पर पहुंच तो जाएंगे ना? रास्ता बहुत लंबा और डरावना लग रहा है। अरे हाँ हाँ हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अभी रात का 1 ही बजा है। अगर हम आराम से भी चलेंगे तो 3-4 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। सुबह के 8 बजने में बहुत टाइम है। हम बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाएंगे। आपको पता है ना मास्टर जी, अगर टाइम पर नहीं पहुंचे तो नौकरी जा सकती है और मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप बस भरोसा रखिए, हम दोनों सही सलामत स्कूल पहुंचेंगे और सुबह अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। दोनों आगे बढ़ते गए। रात के करीब 2 बज चुके थे। हवाएं बहुत तेज चल रही थीं और जंगल और भी घना और डरावना होता जा रहा था। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। सुरेश आगे चल रहा था और लड़की उसके पीछे पीछे। मास्टर जी प्लीज थोड़ा रुकिए। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। गला सूख रहा है मेरा। क्या आपके पास थोड़ा पानी होगा? अरे हाँ हाँ बिल्कुल है। मेरी माँ ने बैग में पानी की बोतल रख दी थी। अब बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी देता हूँ। सुरेश अपना बैग नीचे रखता है और पानी की बोतल बाहर निकालता है। पूरे समय उसकी नजरें नीचे बैग पर थीं। जैसे ही वो बोतल हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए आगे लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता है और सामने देखता है तो उसके होश हो जाते हैं। उसके सामने दूर दूर तक कोई नहीं था। अरे मैडम, कहाँ चली गई आप? सुनिए, ये लीजिए पानी। अरे अभी तो यहीं खड़ी थी आप, इतनी जल्दी कहाँ छुप गई? मजाक मत कीजिए, इस सुनसान जगह पर डर लग रहा है। बाहर आइए। सुरेश के चिल्लाते ही चारों तरफ का सन्नाटा और गहरा हो गया। तभी अचानक एक तेज, डरावनी और गूंजती हुई हंसी की आवाज आई। सुरेश ने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा, थर थर कांपने लगा। वहां वो मासूम लड़की नहीं थी, बल्कि लंबे काले नाखूनों, सफेद फटी हुई आंखों और सड़े हुए चेहरे वाली एक खौफनाक चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसके बिखरे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। कर ली जॉइनिंग मास्टर जी। फंस गए ना मेरे जाल में। तुम इंसान कितने मूर्ख होते हो। जरा सा रोना क्या रोया,
तुम मेरे पीछे पीछे खींचे चले आए। तो तुम कौन हो? वो लड़की कहाँ है? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। वही तो हूं मैं। तुम बहुत खूबसूरत हो मास्टर जी। तुम्हारा ये कोमल शरीर, ये चेहरा मुझे बहुत पसंद आया है। अब तुम स्कूल में ज्वाइन नहीं करोगे, अब तुम मेरे पास रहोगे हमेशा के लिए। तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती दुष्ट आत्मा। भगवान सब देख रहा है, वो मुझे तुम्हारे चंगुल से जरूर बचाएगा। भगवान? इस काली अंधेरी रात में, इस वीरान जंगल के बीच तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई भगवान नहीं आएगा मास्टर जी। अब तुम सिर्फ मेरे पास रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। चलो, चुपचाप मेरे साथ चलो। नहीं, कभी नहीं। बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। सुरेश अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। उसके पीछे पूरे जंगल में उस चुड़ैल की डरावनी गूंजती हुई हंसी की आवाजें आ रही थीं। मानो वो सुरेश का पीछा नहीं कर रही, बल्कि उसके डर का मजा ले रही हो। भागते भागते वो अचानक एक सुनसान तिराहे पर पहुंच गया। वहां एक पुराना सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था भैरवगढ़ गांव। तभी उसे दूर से एक हेडलाइट आती दिखाई दी। वो एक ऑटो था। सुरेश ने बिना सोचे समझे बीच सड़क पर खड़े होकर पागलों की तरह हाथ हिलाना शुरू कर दिया। अरे भाई, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ऐसे बीच सड़क पर कौन आता है? अभी दबा देता गाड़ी के नीचे। खैर, क्या बात है, इतनी रात को इस कयामत की बारिश में यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? भाई, भगवान के लिए मुझे बचा लो, अपने ऑटो में बिठा लो प्लीज। मेरे पीछे पीछे जंगल में एक भयानक चुड़ैल पड़ी है, वो मुझे मार डालेगी। मुझे कैसे भी करके भैरवगढ़ गांव छोड़ दो। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भाई। क्या? चुड़ैल? अरे बाप रे। ठीक है, तुम डरो मत। जल्दी से पीछे बैठो, मैं भी भैरवगढ़ की तरफ ही जा रहा हूँ। बैठो जल्दी। सुरेश तुरंत ऑटो की पीछे वाली सीट पर बैठ गया। सुरेश की सांसें अब थोड़ी सामान्य हो रही थी। वो सोच रहा था कि उसकी जान बच गई। वैसे साहब, आप पढ़े लिखे घर के लगते हो। इस वक्त इतनी काली रात को आप इस सुनसान रास्ते पर अकेले कैसे फंस गए? यहाँ तो दिन में भी लोग अकेले आने से डरते हैं। क्या बताऊं भाई, मैं इस गांव के स्कूल में नया मास्टर हूं। सुबह मेरी ज्वाइनिंग है। मेरी बस ने मुझे इतनी रात को उस स्टॉप पर छोड़ दिया था। मैं तो सीधा आ रहा था, पर रास्ते में उस छलावे के जाल में फंस गया। वो एक लड़की का रूप धर कर आई थी। अगर तुम सही वक्त पर नहीं मिलते भाई, तो आज मैं जिंदा नहीं बचता। अच्छा मास्टर जी, तो तुम्हें लगता है कि तुम बच गए, पर सच तो ये है कि जाल में तो तुम अब भी फंस चुके हो। क्या मतलब? तुम ये क्या बोल रहे हो भाई? सुरेश के इतना बोलते ही ऑटो एक तेज झटके के साथ बीच सड़क पर रुक गया और ऑटो वाला अचानक गायब हो गया। सुरेश का पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ गया। उसने जैसे ही अपनी बगल वाली सीट पर देखा, उसकी चीख निकल गई। उसकी बगल में वही चुड़ैल बैठी हुई थी। मास्टर जी, तुम मुझसे नहीं भाग सकते। अब तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। नहीं, मुझे छोड़ दो, बचाओ। सुरेश पागलों की तरह भागने लगता है। चुड़ैल हंसते हुए हवा में उड़कर उसके पीछे पीछे जाती है। अचानक चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बहुत भाग लिए मास्टर जी। चलो, अब ज्यादा नौटंकी मत करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम्हारी जगह अब मेरे पास है। तभी सुरेश को याद आता है कि उसकी माँ ने उसे एक सिद्ध रुद्राक्ष दिया था और कहा था कि इसे हमेशा जेब में रखना। सुरेश बिना एक पल गवाए अपनी जेब से रुद्राक्ष को निकालता है और चुड़ैल पर फेंक देता है।
रुद्राक्ष के चुड़ैल की चमड़ी से छूते ही एक जोरदार धमाका होता है। चुड़ैल दर्द से बिलबिला उठती है। ये क्या चीज है? मेरा चेहरा जल रहा है। छोड़ूंगी नहीं तुझे मास्टर। सुरेश अपनी बची खुची ताकत लगाकर आगे की तरफ भागता रहता है ताकि कैसे भी करके वो गांव की सीमा तक पहुंच सके। सुरेश बिना पीछे मुड़े पागलों की तरह भागता जा रहा था। उसकी सांस फूल रही थी और पैर जवाब दे रहे थे। तभी अचानक उसे एक धीमी मगर शांत आवाज सुनाई दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रास्ते के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। ये आवाज वहीं से आ रही थी। वो अपनी बची खुची जान लगाकर उस झोपड़ी के अंदर गया। अंदर एक ओम बूढ़े नमः पंडित जी शिवाय। भगवान शिव के ओम नाम का नमः जाप कर रहे शिवाय। थे। पंडित जी मुझे बचाइए। बाहर एक बहुत भयानक चुड़ैल है। वो मुझे मार डालेगी। वो छलावा है पंडित जी। उसने रास्ते में मेरा ऑटो वाले का रूप धरकर शिकार करना चाहा। प्लीज मुझे बचा लीजिए। घबराओ मत बालक, शांत हो जाओ। जब तक भगवान शिव का नाम साथ है, कोई दुष्ट शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। चलो मेरे साथ, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। यहाँ पास में ही गांव की सीमा पर शिवजी का एक पुराना मंदिर है। हम वहीं चलते हैं। वो छलावा उस पवित्र मंदिर की चौखट पार नहीं कर पाएगा। चलो जल्दी। सुरेश तुरंत पंडित जी के पीछे पीछे झोपड़ी से बाहर निकला और दोनों मंदिर की तरफ दौड़ने लगे। बारिश अभी भी तेज थी। वो मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचने ही वाले थे कि अचानक सामने की जमीन से एक खौफनाक काला धुआं उठा और बिजली कड़कने के साथ ही वो भयानक चुड़ैल ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें गुस्से से उबल रही थी। कितनी बार कहा है मास्टर जी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। आज तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, चाहे तुम किसी भी कोने में छुप जाओ। चुड़ैल जैसे ही सुरेश को दबोचने के लिए आगे बढ़ी, पंडित जी सुरेश के आगे आ गए। रुक जा दुष्ट आत्मा, इस निर्दोष बालक का पीछा छोड़ दे और यहीं से उल्टे पैर भाग जा, वरना भगवान शिव के नाम से मैं तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। भस्म करेगा मुझे? बुढ़े पंडित, तूने मेरे शिकार के बीच में आने की हिम्मत कैसे की? तेरी इतनी मजाल? पंडित जी ने जैसे ही हाथ उठाकर कोई शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू किया, चुड़ैल ने अपनी अदृश्य शक्ति के एक झटके से पंडित जी को जमीन से ऊपर हवा में उठा लिया। पंडित जी का गला हवा में ही घुटने लगा, पर उनके चेहरे पर खौफ नहीं था। चुड़ैल ने बिना एक पल गवाए हवा में ही पंडित जी की गर्दन को एक क्रूर झटके से मरोड़ दिया। पंडित जी की गर्दन टूट चुकी थी और वो बेजान होकर जमीन पर गिरने ही वाले थे, लेकिन मरते मरते भी उन्होंने अपनी मुट्ठी में बंद पवित्र भभूत पूरी ताकत से चुड़ैल के ऊपर फेंक दी। भभूत के लगते ही चुड़ैल के पूरे बदन में आग लग गई और वो चीख उठी। बुड्ढे, ये क्या किया? मेरी चमड़ी जल रही है। पंडित जी जमीन पर गिरकर दम तोड़ देते हैं। सुरेश अपनी पूरी ताकत से मंदिर के अंदर भाग जाता है। चुड़ैल मंदिर की पवित्र सीमा के कारण अंदर नहीं आ पाती। आज तो तू बच गया मास्टर। इस बुढ़े पंडित की वजह से आज तू बच गया, पर याद रख, तू मुझसे हमेशा के लिए नहीं बच सकता। तू तो मेरे साथ ही जाएगा। अब मैं यहीं इसी गांव के बाहर तेरा इंतजार करूंगी। कब तक अंदर छुपा रहेगा तू? मास्टर जी की कहानी खत्म होते ही चाय की टपरी पर मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। राकेश और रमेश के चेहरों से हंसी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मास्टर जी, फिर क्या हुआ आपके भाई के साथ? क्या वो सुबह स्कूल पहुंच पाया? क्या हुआ उसका? अगली सुबह सुरेश एक गांव वाले को मंदिर में बेहोश मिला।
उस रात मेरा भाई शारीरिक रूप से तो बच गया, लेकिन उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह खो गया। आज 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो आज भी ठीक नहीं हुआ। वो आज भी अपने कमरे के कोने में बैठकर चिल्लाता है, वो आ गई, वो खिड़की पर खड़ी है, वो मुझे बुला रही है। मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो चुड़ैल सच में उसे आज भी दिखती है या ये उसके दिमाग का कोई भ्रम है। बाप रे, भाई सुनील, आज के बाद मैं तो कभी भी रात को घर से बाहर नहीं निकलूंगा। हाँ यार रमेश, मैं भी अब से सूरज ढलने से पहले ही घर लौट आऊंगा। ये छलावे सच में बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ बेटा, बुजुर्गों की बातें हमेशा याद रखना। रात को बेवजह बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं होता। ये दुनिया जितनी हमारी है, उतनी ही उन अंधेरी ताकतों की भी है। क्या पता कब किस मोड़ पर कौन सी बला तुम पर पड़ जाए और तुम उसके छलावे का शिकार हो जाओ।